Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुतिन लैंड कर गए हैं भारत में और बहुत लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया है। आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं किस तरह अमेरिका में पहले धमकी दी जा रही थी, भारत को करीब नहीं आना चाहिए, रशिया के सैंक्शंस लग जाएंगे, सब चुप है। चीन जो है, सडनली चीन का जो मीडिया है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडा को बात करता है, सडनली वो भारत को नीचे दिखाना शुरू कर दिया उसने सोशल मीडिया पे। देखिए, चीन का सबसे बड़ा लॉस है पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में। पहली बात तो यह है कि अमेरिका उस चीन की बाहें मरोड़ रहा है। पूरा वेनेजुएला का जो युद्ध है, जो अमेरिका जो वेनेजुएला पे प्रेशर कर रहा है, वो है कि वेनेजुएला अपना पूरा तेल अमेरिका को बेचे ताकि चीन को कुछ जाए ना। तो चीन के ऑयल के ऊपर वो टैप लगा रहा है, तेल टोटी कस रहा है। तो चीन का जो लॉट ऑफ ऑयल कम्स फ्रॉम वेनेजुएला। ये करंट जियोपॉलिटिक्स है। देखिए, करंट जियोपॉलिटिक्स को आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव, कहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है और कौन कहाँ का मनी रोक रहा है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो रेयर अर्थ नहीं भेजेगा और एक हफ्ते में मान गया। देखिए, चीन जो है, शी जिनपिंग 2 मिनट में उल्टी छलांग मार गए अमेरिका के साथ। रेयर अर्थ को पहले मना किया, फिर मान गए। फिर उनको मालूम है कि वो फेक करेंसी प्रिंट करता है, फिर भी वो मान गए। युआन को उन्होंने डिवैल्यू नहीं किया, उसके प्राइसेस इंक्रीज किए और स्टेबलाइज किया ताकि अमेरिकन डॉलर को हेल्प हो। तो ये सब चीजें चीन ने किया। चीन और रशिया का पैक्ट भी हुआ, वीजा फ्री ट्रैवल टू रशिया। ओके, तो वो क्यों किया? रशिया वांट्स टू इंक्रीज द टूरिज्म रेवेन्यू, इसलिए किया गया। और तो चीन वहां पर भी हार गया। पहले वो बहुत ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था बॉर्डर एरियाज पे, जैसे भारत के साथ करता है चीन, वैसे ही रशिया के साथ भी करता है ऑन द बॉर्डर, लेकिन वो सब फेल हो गया। विद द वीजा फ्री ट्रैवल नाउ चाइनीज सिटीजन्स कैन फ्रीली गो। कुछ लोग भागना भी चाहते हैं चीन से। सो ऑल दोस थिंग्स, तो रशिया ने भी एक तरीके की चीन को मात दी। और पुतिन की जब विजिट हो रही है भारत में, वो स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए बहुत बड़ी हार है। चीन को मालूम है कि जो भी शस्त्र खरीदेगा भारत रशिया से, वो चीन के विरुद्ध ही यूज होंगे और चीन जो है अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया उसको वो लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं देता जो भारत को देता है। और भारत भी बहुत नेगोशिएट करके रशिया से खरीदता है। डोंट थिंक कि रशिया वांट्स टू गिव, भारत आस्क फॉर व्हाट इज नीडेड। तो जिस तरह भारत के जो प्लेन थे सुखोई MKI are far more advanced than any China has. Even China का J-20 से भी ज़्यादा इंडिया का MKI पावरफुल है। China it can even give tough fight to Chinese 5th generation aircrafts also, क्योंकि Chinese 5th generation aircraft दिखने में तो 5th generation दिखते हैं, लेकिन उनका इंजन पावर प्लांट्स आर नॉट एज पावरफुल एज इज नीडेड। भारत का जो राफेल है, that itself has a more powerful thrust to weight ratio as compared to Chinese planes. तो जियोपॉलिटिकल गेम अगर देखें तो चीन जो है एक तरीके से अमेरिका के सामने झुक गया है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का इशू वापस शुरू हो गया और भी बाकी इश्यूज उसने वापस शुरू कर दिए, बिकॉज चीन को मालूम है कि वो सब एरियाज में अगर चीन फोकस करेगा विद द यूरोप, विद ट्रेड नेगोशिएट विद द यूरोप, उन सब जगहों पे चीन की हार है। चीन के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर रोक दिया जाएगा इन यूरोप। एंड यूरोप पे आप देख ही रहे हैं बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं चीन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ, ये बताया नहीं जा रहा है मीडिया में, बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स जो है यूरोप में, दे आर सोर्सिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ना। तो चीन का नेट एक्सपोर्ट्स का भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन APIs फ्रॉम चाइना। और भारत का जो मैग्नेट्स हैं फॉर द मशीन्स एंड मोटर्स, उसके लिए भी भारत इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, लेकिन वो भी भारत धीरे धीरे कम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो चीन का जियोपॉलिटिकल नैरेटिव फेल होता हुआ दिख रहा है।
अच्छा, अब भारत की बात करते हैं। पुतिन भारत में है। रिलॉस का एग्रीमेंट जो है भारत और रशिया के बीच में, दैट इज अ रिमार्केबल एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैंने पिछले शो में बताया भी था आपको, किस तरह दे कैन शेयर सर्टेन बेसिस विद ईच अदर फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एसेट्स। ये भी एक तरीके की जियोपॉलिटिकल डिफीट है चाइना की। आपने देखा होगा कि चाइना जो है कंसिस्टेंटली अपने नेबर्स के ऊपर प्रेशर डालता है बार बार, और दे वांट टू टेक द फेवरेबल डील्स। तो वहाँ पर तो उसको एक मलाक्का स्ट्रेट्स इज ए चोक पॉइंट फॉर चाइना। उसका मैक्सिमम 80% इम्पोर्ट्स मलाक्का स्ट्रेट से आता है, एंड देयर इज नो अदर स्ट्रेट फ्रॉम विच इट कैन गो। अगर आप देखें कि चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट्स भी है वो आता है पनामा कैनाल के थ्रू टुवर्ड्स चाइना, एंड सम ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स ऑफ चाइना कम थ्रू सुएज कैनाल। दोनों चोक पॉइंट्स हैं। फिर मलाक्का स्ट्रेट्स, तो चाइना के लिए इंपोर्ट्स है मैनी चोक पॉइंट्स अक्रॉस द ओशंस। तो दो चोक पॉइंट्स हो गए उनका। एक तो हुआ फ्रॉम द वेस्ट हुआ पनामा कैनाल चोक पॉइंट, जिसको अमेरिका कभी बंद कर सकता है, और फ्रॉम द ईस्ट हुआ सुएज कैनाल, जिसको सुएज कैनाल प्लस फिर मलाक्का स्ट्रेट, उधर दो चोक पॉइंट्स हैं, और ऑन द वेस्ट उसका एक चोक पॉइंट है। सो ऑल दीज एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्रीज। तो अगर चाइना हार्ड बार्गेन खेल करता है तो, एंड देयर आर नॉट एनफ कंट्रीज व्हिच कैन सप्लाई ऑयल टू चाइना, क्योंकि इंडिया इज आल्सो ए कंज्यूमर ऑफ ऑयल, जापान इज आल्सो ए कंज्यूमर ऑफ ऑयल। तो और चाइना का जो रशिया का इंपोर्ट्स पे भी कैप है, ईरान के साथ भी लिमिटेड वो ले सकता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सऊदी अरेबिया लिमिटेड ऑयल, वहाँ पे अमेरिकन कंट्रोल है। कैस्पियन राउट पे पूरा अमेरिकन कंट्रोल है, कैस्पियन ऑयल पाइपलाइन पे। तो दिस इज टोटल जियोपॉलिटिकल जो चेस गेम में अब चाइना इज नॉट हैविंग, उसके ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जो चाइना और इंडिया के बीच में जो थॉ हुआ है रिलेशनशिप में आफ्टर द SCO समिट इन तियानजिन चाइना, उसका जितना भी इनिशिएटिव था चाइना ने लूज कर दिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। एस जयशंकर को बोलना पड़ा अरुणाचल प्रदेश इज वॉज एंड विल बी ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा एक पुराना शो आप देखेंगे, लास्ट वीक मैंने किया था कि इफ इंडिया रिजेक्ट्स मैकमोहन लाइन देन क्या होता है। अगर इंडिया रिजेक्ट्स मैकमोहन लाइन देन द एंटायर तिब्बत इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बिकॉज वो जो एग्रीमेंट था हेनरी मैकमोहन का वॉज बिटवीन तिब्बत एंड भारत, उसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना इंडिया को रिजेक्ट करना चाहिए, अगर चाइना नहीं मानता है उसको तो सी मैकमोहन लाइन इज अ सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। वो फाइनल वर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें चीन था ही नहीं कभी। तो अगर भारत को तो मानना ही नहीं चाहिए मैकमोहन लाइन। अगर भारत नहीं मानता है तो पूरा तिब्बत इज इंडियन, तिब्बत इज ए सॉवरेन कंट्री। और चाइनीज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर सो फुलिश कि वो उसको नहीं मानते हैं। आइडियली उसको मानना चाहिए, उसकी वजह से इंडिया मानता है। बट इफ इंडिया सेज ओके, इफ चाइना डजंट एग्री तो वी ऑल्सो डोंट एग्री, देन एंटायर तिब्बत एंड शिनजियांग इज भारत, तिब्बत का प्रॉपर्टी है, और उससे भारत ऑटोनोमसली डील कर सकता है। और तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल इज सिटिंग इन इंडिया, धर्मशाला। दैट मीन्स तिब्बत विल बी इज ऑफिशियली आवर्स फ्रॉम चाइनीज एडमिशन। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? और जो ऑन द ईस्ट में मैंने एक मैप भी दिखाया था, एक वीडियो आप पुराने जाके देखिए। द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ जो बर्मा का जो मैप है, जहां पे चाइनीज और बर्मीज बाउंड्री है, वो तो सब तो भारत का पार्ट हो गया फिर उसके बाद। और बर्मा का फिर क्वेश्चन उठ जाता है, अगर बर्मा भी नहीं मानता मैकमोहन लाइन तो बर्मा इज इंडियन। ये सब वर्ड्स के खेल हैं। कोई भी अगर दिस ए अटॉर्नी या लॉयर है, वो उसको आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता है। तो अगर ये लोग कोई भी मैकमोहन लाइन नहीं मानते तो बर्मा भी भारत का है और तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में ओनली थिंग लेफ्ट विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज
फेक क्लेम करते रहो अरुणाचल प्रदेश इज आवर्स, और अभी उन्होंने शायद चीन ने रोबोट्स को डिप्लॉय किया है इंडियन बॉर्डर पे, जिसको एक अमेरिकन मीडिया ने दिखाया। आई डोंट नो हाउ रियल इट इज अ टॉय और समथिंग। तो भारत को कुछ टेक्निक बनानी पड़ेगी, क्योंकि रोबोट से ह्यूमन बींग्स तो लड़ने जाएंगे नहीं। तो ऑल रोबोट्स हैव टू बी टारगेटेड थ्रू ड्रोन्स और थ्रू अदर टेक्निकल मैटर्स, दूर से टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप ह्यूमन तो लड़ेंगे नहीं रोबोट्स के थ्रू। प्लस इंडिया ने जो अरिदमन ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दिए हैं, विच इज 7,000 टन्स लॉन्ग टन्स, 7,700 लॉन्ग टन्स और 6,700 शॉर्ट टन्स, और उसमें देयर विल बी प्रोविजन फॉर 8 जो भारत की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स हैं, K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। उनका रेंज तो 5 to 6,000 माइल्स है, बेस्ड ऑन अग्नि प्लेटफॉर्म बट लॉन्च फ्रॉम ए सबमरीन। तो 5 to 6,000 किलोमीटर्स का जो रेंज है, विच कवर्स मोस्ट ऑफ चाइना। तो चीन क्या चाहता है विद जियोपॉलिटिकल स्पेस में, तो इसे चेकमेट फॉर देम। तो ओनली रिकोर्स फॉर चीन इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत के साथ और भी इस तरह के स्टेटमेंट्स देना बंद करे एंड भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, देन इट विल बी बेटर फॉर चाइना। अगर वो अमेरिका के चक्कर में रह गया, बिकॉज अमेरिकन आर ट्विस्टिंग देम। वेनेजुएला को ऑयल, इसलिए वेनेजुएला पे अटैक नहीं कर रहा अमेरिका, धमका रहा है, बिकॉज उनको मालूम है जो सीज है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, चाइनीज ऑयल इंपोर्ट्स पर। इट इज मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर चाइना। तो चाइना चाहता है कि वो सीज खत्म हो, बोलो तभी होगा। तो ये जो हॉलिडेज के बाद, दिस हॉलिडेज के बाद वो वेनेजुएला का ऑयल का प्रॉब्लम खत्म होगा, वेनेजुएला का इशू है, पॉलिटिकल इशू खत्म होगा आफ्टर द हॉलिडेज। मतलब जनवरी में ये इशू सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका का हॉलिडे सीजन इज ओवर। टिल दैट टाइम चाइना विल कीप सप्लाइंग द गुड्स, ताकि अमेरिका में प्राइस बढ़े ना। और जनवरी से चाइना विल रिड्यूस ऑल दीज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, क्योंकि ये ऑयल का प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाएगा, वेनेजुएला का वॉर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मदुरो, इट्स नॉट अबाउट द ड्रग्स, इट्स अबाउट चाइना। तो एक तरीके से चाइना तो लूज ही कर गया जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, राइट। तो सोचने का विषय है, ये आजकल के विषय है, सोचने का विषय है, बिकॉज मेन एडवांटेज अगर वेनेजुएला पे वॉर होता है तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, दैट इज चाइना, not other country, any other country. So we are looking at a very confusing statement जो आ रहा है चाइना की तरफ से बार बार, कि भारत का अरुणाचल प्रदेश वो तो इशू ही नहीं है बिल्कुल भी। और भारत और रशिया के बीच रिलॉस एग्रीमेंट में किसको नुकसान है, उसमें अमेरिका है, इसलिए अमेरिका भी चुप बैठा हुआ है। सो पुतिन की विजिट से पूरा यूरोप में सदमा है, पूरे अमेरिका में सदमा है और पूरे चाइना में सदमा है, तीनों में। सो नाउ ऑल थ्री आर गेटिंग यूनाइटेड अगेंस्ट इंडिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लाइक आपको लगेगा कि किस तरह जैसे 3 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, छोटे छोटे इमेच्योर, उसमें एक ही मैच्योर है भारत, और बाकी दोनों लड़ रहे हैं फॉर मेरे को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स यही चलती है, जियो पॉलिटिक्स तो असुरवाद होता है, और इट इज ओनली मेंट फॉर अर्थ संचयन। यहाँ पे कोई वैल्यूज की बात नहीं हो रही, कोई मानवता की बात नहीं हो रही, जस्ट मेरे लोग कैसे रहे, आपके जाने के मतलब आपके लोग खत्म हो जाए, मेरे लोग रहे। तो अमेरिका की, चाइना की, यूरोप की असुरवाद की चली रही है। चाइना बीच बीच में बता भी रहा था मीडिया में और दिखाता भी रहता है किस तरह भारतीय कल्चर और भारत का जो हिंदुओं का कल्चर है वो उसका भी कल्चर है। दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि वो ना क्रिश्चियंस हैं ना वो बुद्धिस्ट हैं, वो हिंदू हैं, बोलते नहीं है लेकिन हिंदू है। देवी देवता सारे जो चीन में, पूरे चीन में जो मंदिर हैं सारे हिंदू मंदिर है, कोई अग्नि का है, कोई इंद्र का है, कोई वायु का है, यही मंदिर है वहां पे। लेकिन इसको कम्युनिस्ट पार्टी छुपा रही है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बोलती है
कि हमको किसी भी नहीं मानते देवी देवता में। सेम थिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है, और भारत के विरुद्ध उनका चिड़ यही है कि भारत क्यों अपना कल्चर फॉलो कर रहा है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर सकते, बिकॉज आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। फ्रीडम देंगे तो चाइनीज तो बोलेंगे हम हिंदू हैं सारे के सारे, यहाँ तक कोरियंस को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीन कोरिया ये सब एक ही कल्चर है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। सो नॉर्थ कोरिया इज मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ लोकल कल्चर्स और रिलीजन, एंड वो उसमें मच बेटर है। अभी तक वहाँ मिशनरीज पहुंचे नहीं है, बट भारत में तो मिशनरीज आर एक्टिंग फ्रीली, चाइना में फ्रीली, साउथ कोरिया में फ्रीली, वहाँ पे सब जगह मिशनरीज है, सारे यूरोपियंस हैं जो कि कन्वर्जन के माध्यम से गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस दिन चीन की गवर्नमेंट थोड़ा ओपन होगी, बताएगी, यू विल बी शॉक्ड टू सी द नंबर ऑफ चर्चेस, कितने भयंकर तरीके से लोकल कन्वर्जन किया है यूरोपियंस ने। यू विल बी शॉक्ड टू सी। वो नंबर कोई दिखाना नहीं चाहता है चीन में, राइट? चीन में वो नंबर को दिखाना नहीं चाहता, तो चीन की तो जियोपॉलिटिकल हार है, प्लस उसकी डेमोग्राफिक डिफीट भी है उनकी खुद की पॉलिसीज की वजह से। कि डेमोग्राफी उनकी कितनी, द पॉपुलेशन डिक्रीज सो मच कि सिटीज आर एम्प्टी, कोई रहने के लिए लोग नहीं, लोग खरीदने के लिए लोग नहीं है। प्लस उनका जो इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम है डिजिटल आईडी वी चैट के थ्रू, दैट इज अ कंप्लीट डिजास्टर। उसने नेशन को डिसइंटीग्रेट कर दिया है पूरी तरीके से। सो नाउ पीपल डोंट वांट, कैन नॉट गो इन अदर। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ हायरार्कीज, क्लैंस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो उन्होंने खुद के कास्ट सिस्टम बनाए हुए हैं यूरोपियन बेसिस पे, विच इज वेरी डेंजरस। तो जियोपॉलिटिकल वॉर में जो दूसरों को बोलते हैं, सी वन थिंग दे हैव डन इज वेरी गुड इज अगेंस्ट द वेस्ट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंटली वेस्ट के हर पॉलिसी पे उन्होंने काउंटर पॉलिसी बनाई है। जैसे रिपोर्ट जब आती है यूएससीआरएफ की अगेंस्ट चाइना, चाइना भी रिलीज करता है रिपोर्ट अगेंस्ट यूएससीआरएफ और अगेंस्ट अमेरिका, और चाइना टिकटॉक के थ्रू और बाकी मीडियम्स के थ्रू उसको फैलाता भी है। चाइना ने पैलेस्टाइन के इशू को पूरी तरह फैलाया अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज वो चाहते थे कि यूएस और इजराइल का जो ड्रॉबैक्स है उसको दिखाया जाए। दे वेरी सक्सेसफुल इन दैट। लेकिन बाद में क्या हुआ, द यूएस कंप्लीटली, जैसे उसने देखा इजराइल की डिफीट हो रही है 12 दिन के युद्ध में, उसने उस वॉर को रुकवाया। सीरिया पे उसने फिर कतर दोहा पे जो इजराइल ने किया, फिर उसने सो यूएस रिवर्स ऑल द गेन्स ऑफ चाइना ऑन सोशल मीडिया। प्लस उसने टिकटॉक को एक्वायर किया इन द यूएस टू कंट्रोल द नैरेटिव। अगेन जियोपॉलिटिकल डिफीट ऑफ चाइना, राइट? और उनका जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे, उसने वेनेजुएला पे एक्शन करके उसको कंट्रोल कर दिया थ्रू ऑयल। तो अगेन डिफीट ऑफ चाइना। विद इंडिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फेल्ड टू क्रिएट ए वार्मर रिलेशनशिप, अगेन जियोपॉलिटिकल डिफीट ऑफ चाइना। यूरोप में चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू प्रोडक्ट्स मेड इन वियतनाम और बाकी कंट्रीज में, अगेन ए जियोपॉलिटिकल डिफीट ऑफ चाइना। अफ्रीका में इक्वल गेम चल रहा है। पाकिस्तान में यू नो कि हाउ अमेरिका टुक बैक पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल चाइनीज हेल्प। तो चाइना हैज फेस्ड सिवियर जियोपॉलिटिकल डिफीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और भारत ने जियोपॉलिटिकल विंस रजिस्टर करिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लेटेस्ट भारत और रशिया का रिलोस एग्रीमेंट अगेन है जियोपॉलिटिकल डिफीट फॉर चाइना। तो चीन को उन्होंने वीजा फ्री ट्रैवल दे दिया, भारत के साथ रिलोस साइन कर लिया, बिकॉज रशिया डजंट ट्रस्ट चाइना इन देयर बैकयार्ड। वो अच्छी तरह मालूम है उनको चीन किस तरह एक्ट करता है। एंड चाइना के लिए टू गो टू नॉर्दर्न यूरोप, आर्कटिक इज ए बेटर राउट, और बिकॉज उनका प्रॉक्सिमिटी है चीन की तरफ, रशिया की तरफ, दे कैन कुड हैव डन मच बेटर वर्क, लेकिन वो भी उन्होंने लूज कर दिया। नाउ द इंडियन नेवी माइट बी बर्थिंग सम शिप्स इन द आर्कटिक ओशन। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस जिस पे चाइना ने लूज किया है,
एंड पुतिन के विजिट से उसको भी जलन हुई, इवन दो पुतिन का विजिट इज मोस्टली एम बिटवीन ओनली इंडिया एंड रशिया। उसमें इंडिया अपनी जरूरतों की बात करेगा, रशिया इज आवर देयर ओन नीड, plus the cultural connections between the two people, plus the exchange of religion and culture। जैसे रशिया में भगवद गीता बहुत पॉपुलर है और भारत में जो रशियंस हु आर ऑन जो हिंदू बने हैं, हिंदू रशियंस आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सचेंजेस जो दिख रहे हैं और उन सब जगह चाइना के जियोपॉलिटिकल हार है हर जगह। So this was my analysis of the whole situation। आप हमारे members बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए and learn शास्त्र in a proper way। Thank you very much for watching। Namaste and I'll see you in the next show। जय जगन्नाथ।